हाँ, तो आज का टॉपिक है जो आज हम पढ़ा रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लो ठीक। ठीक है, आराम से पूरा वीडियो देखना, आराम से एक नोट्स भी बनाना, जैसे जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान देना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसको बोलते हैं? हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन पढ़ा था जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं पहले के क्लास में। हाईएस्ट पावर 1 होता है। इस जिसका जितना पावर होता है उसका उतना ही सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन कितना आएगा अगर एग्जाम में पूछेगा तो 1 सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक हो गया 1 सर। हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना पावर होता है हाईएस्ट? 2 पावर। दो दो होता है। इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 2 आएगा। जितना पावर क्यूबिक, इसी तरीके से क्यूबिक में जो हम नेक्स्ट टॉपिक होगा क्यूबिक इक्वेशन, उसका कितना पावर होता है हाईएस्ट? पावर 3। नाम से ही लग रहा है कि क्यूबिक में 3 पावर। सॉल्यूशन उसका कितना होगा? 3 सॉल्यूशन। ये 3 चीज पता हो गया। ये 3 चीज हमारे पास पता होगा। अब हम, मेरा आज का टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पढ़ना है, आराम से ध्यान से लेना देखना। ठीक है, अब ये पहला टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा पहला टॉपिक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं हम सबसे पहले, क्या इसके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन होता है जिसका पावर 2 होता है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं, लीनियर इक्वेशन का एग्जाम 7x + 2 = 0, ये इक्वेशन। क्या थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना? नहीं भाई, हमको MCQ आएगा, बस MCQ। और इसी में अगर इसका पावर 2 हो गया तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब इसका, जैसे कि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने का फॉर्म क्या है, लिखने का फॉर्म तरीका क्या है, इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक है, इसका तरीका है ax + bx + c = 0। ये इसका लिखने का तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यही तरीका है। अब ध्यान देना कि ये क्या तरीका है, कैसे है, हम आगे जैसे बताएंगे आराम से। पहले घबराना नहीं, वीडियो को स्किप मत करना, आराम से देखते जाना। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं, क्या है? x² - 5x + 6 = 0। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें ध्यान से देखना, यही एक एग्जाम्पल, ये इसके फॉर्म में है। ठीक है, a के जगह पे कुछ नहीं है तो 1, मतलब a की क्या है वैल्यू? 1 है। ठीक है, b के जगह पे कितना है? -5। c का कितना है? 6। क्या ये हम दो तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा तरीका है फॉर्मूला। तो पहले हम एक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके बता दे रहे हैं कि जिस स्टूडेंट को जैसे करना है, लेकिन मेरा मानना है कि तुम लोग एक फॉर्मूला से सॉल्व करना, वो सही रहेगा। लेकिन हम एक क्वेश्चन को तुमको फैक्टर से और फॉर्मूला से दोनों करके बताएंगे कैसे होता है। बस क्लास 7th में भी हम ऐसा टॉपिक पढ़ चुके हैं, 7th या 8th में, उतना हमें याद नहीं है, ऐसा टॉपिक है था, लेकिन फिर भी हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया था x² - 5x + 6 = 0। कैसे जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, एक। अगर यहाँ पे 3 पावर किसी नंबर पे होता था तो वो क्यूबिक, किसी चीज का हाईएस्ट पावर। ठीक है, किसी भी नंबर का हाईएस्ट पावर जो होगा वो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरा क्वाड्रेटिक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हम जब इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम जो ये जो मिडिल टर्म है ना, ये मिडिल टर्म, इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे। जो देखो, सबसे पहले b1 + b2 को, इसको b मानते, ABC, b1 + b2 ऐड करने पे हमारा सेम यही नंबर आ जाए, -5 आ जाए। b1, ये जो दो नंबर, एक इसका और एक, दो नंबर को हम ऐड, ऐसा कोई दो नंबर ऐड करे जो हमारा ये नंबर दे दे, ये नंबर दे दे। यहां तक सुन, ऐसा कोई दो नंबर। दूसरा, अब इसको तोड़ना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, b1 ×
B2 को अगर इंटू करने पे ऐसा कोई नंबर से इंटू करेंगे जो मेरा ये 6 दे दे, ये नंबर आ जाए। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि अगर B1 प्लस B2 को, ये दोनों को ऐसा कोई नंबर जोड़ते हैं वो -5 दे रहा है, वही सेम नंबर इंटू करेंगे तो 6 दे देगा, सेम नंबर। अब हम सोचेंगे ऐसा कौन सा नंबर होगा। हम देख रहे हैं -3 प्लस -2, क्या ये 5 आ रहा है? -5 आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि बीच में प्लस, ये माइनस में है और बीच में प्लस का है, ये तो सबको पता होगा एडिशन, तो -5 यहाँ आ गया। अब क्या इस दोनों को ऐड करने से -6 आ रहा है? देख लेते हैं, -3 -2, यस +6 आ रहा है। लिखे प्लस, नहीं लिखे बात बराबर। यहां से हमको क्या समझ में आ गया कि -3 -2 ये मेरा नंबर है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे? क्या हमने इस इक्वेशन को -5 को -3 और -2 के रूप में लिख दिया? लिख दो। क्या लिखा? -3x -2x, इस दोनों को +6 = 0। मैंने क्या किया, ये जो दोनों हैं इसको क्या किया, -5x के बदले में -3, मैंने ऐसा नंबर से तोड़ा जिसको है। अब आगे इसको सॉल्व करना है। जैसे मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, क्या अब हमको इस दोनों में कॉमन लेना है। किसमें कॉमन? क्या कॉमन ले सकते? x को कॉमन ले सकते हैं। x जैसे कॉमन यहां बचेगा, क्या x -3। अब हम इस दोनों को कॉमन लेंगे, ऐसा वर्ड कॉमन लेंगे जो मेरा ये नंबर दे दे, ऐसा वर्ड कॉमन लेंगे इसमें से। अगर हम -2 कॉमन लेते हैं, अगर हम -2 कॉमन लेते हैं तो क्या हमारा x, ये -2 हट गया तो x हो गया, ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, और 3 = 0। क्या मेरे पास ये दोनों सेम है? अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, x -3 और x -2 = 0। एक तुम्हारा इक्वेशन आएगा x -3 = 0, एक इक्वेशन आएगा x -2 = 0। हमेशा मैंने बोला जिसका हाईएस्ट पावर, ऊपर देखो, जिसका हाईएस्ट पावर जितना रहेगा, इसका हाईएस्ट पावर, इसका 2 सॉल्यूशन आएगा। पहली बात 2 सॉल्यूशन आएगा, तो इसका भी 2 सॉल्यूशन ला रहे हैं। x -3 = 0 लिख लिए, x -2 = 0। ठीक है, अब मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या, अब इसको -3 को इस साइड ले जाएंगे तो 3, और -2 को इस साइड ले जाएंगे तो 2। मेरा क्या आ गया, ये जो सॉल्यूशन आया है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ, इसको बोलते हैं इक्वेशन। ये 3 चीज इसे एक ही नाम से आ गया, ये 3 चीज एक ही नाम से। ये तो आपका सॉल्यूशन आ गया, किसका? रूट्स है, 2 रूट्स है, 3 और 2 आर रूट्स है, इक्वेशन है, इसको सेम बोलते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, इसका आंसर आ गया। लेकिन मैंने बोला है इसको तुम यूजिंग फॉर्मूला के मेथड से, अब हम सेम क्वेश्चन को फॉर्मूला से सिखाएंगे। ठीक है, ये है तुम्हारा स्प्लिट मेथड से सिखाएं। ठीक है, अगर अब इस क्वेश्चन को, अगर हम फॉर्मूला से सिखाएंगे तो क्या इसका मेरा सेम आंसर आता है? एक बार तुम लोग आराम से इसको देख लेना, मैंने क्या है, इस वर्ड को स्प्लिट किया है। जैसे स्प्लिट किया, पहले प्लस करने पे -5 आना चाहिए था और इंटू करने पे 6 आना चाहिए था। ठीक है, वो कर दिया। उसी तरह तो -3 -2 = 5 आ गया, और -3 इंटू -2 = 6 आ गया प्लस। अब हम उसको सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला से हम बना रहे हैं। थक जाना तो बोल देना। फॉर्मूला, इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। हमारे पास क्या है फॉर्मूला? -b ± √(b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये पूरा डिवाइड है 2a। -b ± √(b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या है? ये फॉर्मूला है। क्या इसको याद करना होगा? इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है भाई मेरी? इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। रिमेंबर, रिमेंबर का स्पेलिंग लिख लेना। ठीक है, चलो, स्पेलिंग तो मेरा वैसे भी जाता है इंग्लिश का। ठीक है, सबसे पहले अब मेरा ये मेरा फॉर्मूला आ गया। इससे तुम्हारा क्या आएगा? अब कंफ्यूज करेगा, यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लिखा है,
सॉल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे प्लस माइनस क्यू, आराम से ध्यान से इसको लिखना, इस फॉर्मूला को याद करना है, याद करो। इस फॉर्मूला को याद करो, ठीक है। अब हाँ, अब इस फॉर्मूला को याद करना है, ठीक। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने बोला था कि हर चीज़ का दो सॉल्यूशन आता है, इसीलिए एक प्लस से सॉल्यूशन आएगा, एक माइनस से सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इस सॉल्यूशन को, जैसे जो मैंने इसको सॉल्यूशन निकाला है, इसका एक और जहाँ पे मैंने सॉल्यूशन निकाला था पिछले में, पिछला का सॉल्यूशन 3n2 आया था। इसको एक को बोलेगा अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा, ये नाम है, ठीक है। डरना नहीं, अल्फा और बीटा में क्या होता है, एक सॉल्यूशन को बोलेंगे अल्फा, दूसरे सॉल्यूशन को बीटा। एक 3 जो सॉल्यूशन आया था 3n2, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास दो सॉल्यूशन लाना है, तो अल्फा, अगर हमको पहला सॉल्यूशन लाना है तो अल्फा हम नाम दे दिए, तुम पहला को बीटा भी दे सकते हो, अब तुम्हारा मन। अल्फा, उसका क्या फॉर्मूला, माइनस बी प्लस, एक को प्लस करना, सॉरी फिर से लिख रहे हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इस फॉर्मूला को याद करो, एक फॉर्मूला याद हो गया तो दूसरा याद करना इजी है। बीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। क्या दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। अब तुम बोलोगे क्या हमको एक, अब तुम बोलोगे हमको अल्फा भी एग्जाम में निकालना होगा, बीटा भी निकालना, बार बार ऐसे करके नहीं। अगर तुम एक निकालोगे, हम बताएंगे ट्रिक, एक निकालोगे उससे ये भी निकल जाएगा, हम आगे देखेंगे एक ट्रिक से, ठीक है। अब सबसे पहले बात, हम सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं, सेम क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था, जो सेम क्वेश्चन था, हाँ सेम क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उससे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख रहे हैं सेम क्वेश्चन, जिसका मेरा 3n2 आंसर आया था। अब हम इससे सॉल्व करके बताएंगे क्या 3n2 आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ध्यान देना, यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। यहाँ पे सबसे पहले इसको फॉर्मूला ABC में दिया हुआ है, सबसे पहले एक इसको बोलेंगे पहला, ए इक्वल टू, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 समझेंगे, अगर कोई नंबर होता तो 1, तो हम जो नंबर होता वो समझते, कुछ नहीं होता। बी इक्वल टू, यहाँ पे -5 है, -5। सी इक्वल टू +6 है, +6 लिखे ना लिखे बात बराबर। तुम्हारे पास ABC पता चल गया। अब तुम्हारे पास अल्फा बीटा निकालने के लिए, अल्फा बीटा मतलब सॉल्यूशन, अल्फा बीटा मतलब इक्वेशन, अल्फा बीटा मतलब रूट्स, एक ही को 3 नाम से, कंफ्यूज मत करना बार बार, हम बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले अब हमको करना क्या है, अब तुमसे ये पूछा है कि फॉर्मूला के तरफ से निकालो, फॉर्मूला के, अब हम यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं, हम फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ध्यान देना आराम से, इसका क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस, हमने बोला हम एक फॉर्मूला से सारा आंसर निकालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लिखा अल्फा और बीटा का, लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ हम एक बार लिखेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से आराम से सब ट्रिक समझना, इजी नहीं है, तुम लोग को पता होगा, बहुत को नहीं पता है तो सीख जाओगे। सबसे पहली बात, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ये आपका फॉर्मूला है, प्लस माइनस। अब इससे हमको सॉल्व करना है, कितना यहाँ पे दिया हुआ है -5, यहाँ आगे में क्या है हम लिखेंगे, -5 दिया हुआ है बी का वैल्यू, लेकिन इसके आगे में माइनस लगा हुआ है, हो गया, ऐसे कर देंगे। फिर प्लस माइनस, ध्यान देना, रूट अंडर डाल दिए, बी स्क्वायर मतलब बी का वैल्यू कितना है -5 का स्क्वायर, -4, ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 6 होल डिवाइडेड बाई 2a। क्या होल डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे मैथ का इक्वेशन में, ठीक है। हम इधर लिख रहे हैं, सेम हम ये लाइन इधर लिख ले रहे हैं, कंफ्यूज मत करना, यही सेम हम रिपीट कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। क्यों, क्योंकि तुम लोग को समझने के लिए। क्या लिखे हैं, -5, इसके आगे में माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस होल रूट अंडर -5 का स्क्वायर
-4 इंटू 1 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ए का वैल्यू 1 है, ये मैंने लिखा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व, ये माइनस है, ये माइनस है, +5 हो जाएगा, चाहे लिखो प्लस नहीं लिखो बात बराबर। प्लस माइनस रूट अंडर -5 का होल स्क्वायर 25, माइनस का माइनस, माइनस माइनस 2 बार होल स्क्वायर होगा तो प्लस में आ जाएगा। कैलसी लेगा, किसी को प्रॉब्लम होगा तो करेगा क्या, 5 के आगे में माइनस लगाएगा, सीधे 25 आगे आंसर आ गया, ठीक है। 25 माइनस, हम इसको इंटू करेंगे, 4 6 24 1 24 होल डिवाइडेड बाय 2। मैंने बोला है हम इसको अभी तक ऐसे प्लस माइनस लिखते रहेंगे, आगे भी आएंगे। +5 प्लस माइनस, यहाँ पे 1 होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ तक ये आ गया, फिर आगे लिखेंगे प्लस माइनस, ये 5 प्लस माइनस 1 का रूट अंडर 1 ही होता है, कैलसी लेना, 1 रूट अंडर 1 डिवाइड बाय 2। अब तुम क्या करना, एक के बीच, एक में प्लस है एक में माइनस है, ध्यान देना यहाँ पे आराम से 2 लाइन, ठीक है, हम समझाने के लिए। एक में क्या है 5 + 1/2, एक में क्या है 5 - 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 1 6, 6/2, इसको सॉल्व करते हैं, कितना है 4/2, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 2। क्या 3 और 2 आया था, मैंने पहले भी सॉल्व किया था तो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू 3 और 2 आ गया। क्या अभी ये 3 और 2 आ गया, क्या ये जो फार्मूला से जो यूज कर रहे हैं, यूजिंग फार्मूला सेम आंसर आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कर देना, कमेंट में क्या बताओगे, आकर के व्हाट्सएप ग्रुप में तुम लोग मैसेज कर देना, ठीक है। चलो आराम से धैर्य से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा 3 और 2, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है -b प्लस माइनस, तुम लोग को याद, मेरे साथ बोलते रहोगे, रूट अंडर b² -4ac होल डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला याद रहना है, रिमेंबर रहना है, ये इंपॉर्टेंट है, वरना इक्वेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये फार्मूला के बिना, पहले बोल रहे हैं कुछ ऐसा फार्मूला जिसमें हम जोड़ दे रहे हैं, उसको याद ही करना है, और एकदम ईजी है, मेरे लिए तो बहुत ईजी है, तुम हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सम ऑफ रूट्स। चलो नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ रूट, चलो आओ। अब ये क्वेश्चन, अब तुमसे क्वेश्चन में कभी पूछेगा सम ऑफ रूट्स, पहली बात रूट्स, इक्वेशन अल्फा एंड बीटा एक ही को बोलते हैं, घबराना नहीं कि किसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें अब हम क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ रूट्स, मतलब जो अल्फा एंड बीटा निकाले थे, अल्फा कितना निकाले थे 3 और बीटा कितना निकाले थे 2, यही सम ऑफ रूट बोल रहा है। सम ऑफ रूट का क्या होता है, -b/a फॉर्मूला है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट, c/a, ठीक है। अब मेरे पहले वाले क्वेश्चन क्या था, उस हिसाब से क्या ये फॉर्मूला करके देखते हैं, ये आंसर आ रहा है। सबसे पहली बात, मेरा क्वेश्चन था x², हमको क्वेश्चन भी याद हो गया, -5x + 6 = 0। अब हम इस सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स, इसका क्या फॉर्मूला है, -b/a, b कितना है, हमने यहाँ पे हियर मैंने लिखा था, a कितना है 1, b कितना है -5, c कितना है 6, -b/a, b कितना है -5, a कितना है 1, क्या आंसर -5 आ गया, b का आंसर आ गया -5। चेक करो, फॉर्मूला से भी आ रहा है, ये से भी आ रहा है, यहाँ भी -5, यहाँ भी आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट से c आ जाना चाहिए, c/a फॉर्मूला, c कितना है 6 आना चाहिए मेरा आंसर, c का वैल्यू 6 है और a कितना है 1 है, डिवाइड करेंगे 6 आ गया। मेरा फॉर्मूला लगा सम ऑफ रूट्स -b/a, रिमेंबर c/a, ये दो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब तक याद हो गया होगा, मैं ये क्लास सुबह में पढ़ा चुका था, लाइव क्लास, ये तुम्हें भी पता है, जिसने छोड़ दिया था वो अच्छे से देखना, ठीक है। अब मैंने ये टॉपिक हो गया, प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स हो गया।
नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। इक्वेशन कैसे बनाएं, इक्वेशन कैसे बनाएं, मतलब मेरे पास अगर अल्फा 3 आ गया, बीटा 2 आ गया, इस दोनों से इक्वेशन कैसे बनाएं। इसका क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है इससे, या इसको हम वर्ड में भी लिख सकते हैं। वर्ड में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। मेरे पास स्पेस नहीं था, इसके बाद इक्वल टू 0। इससे फॉर्मूला से अगर तुम्हारे पास अल्फा बीटा आ गया, क्या इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। मेरे पास सम ऑफ रूट्स कितना है, हमने सम ऑफ रूट्स निकालना तुम लोग को सिखा दिए थे क्या, नहीं तो ये फॉर्मूला लगा देना। अगर ये नहीं तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा 3 है, बीटा 2 है, 3 2 5, आगे में माइनस है। ठीक है, हम यहीं पे फॉर्मूला बना दे रहे हैं। पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला मतलब कि इक्वेशन बना दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर आगे में माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा 3 है, बीटा 2 है, तो 5x होल के बाहर x है। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3 दूना 6 इक्वल टू क्या है 0। क्या ये इक्वेशन आ गया जो मैं यहाँ पे इसी का मैंने सॉल्यूशन करके रूट्स निकाला था ना, इसी इक्वेशन का सेम आ गया। इसका रूट्स 3 और 2 आया था, सेम यही। यहाँ नीचे देखो, यहाँ नीचे क्या ये यही आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्या मुझे इस फॉर्मूला से या इस फॉर्मूला से तुम्हारा इक्वेशन बन सकता है, मतलब क्वेश्चन बन सकता है, मतलब मेरा रूट से हम क्वेश्चन पे वापस बना सकते हैं। जी हाँ, बना सकते हैं, वही मैंने समझाया। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ध्यान से ध्यान देना, ठीक है, वरना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज, क्वेश्चन लिख रहा हूं, रूट्स आर, उसका रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ध्यान देना, एंड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, ये क्वेश्चन है। इसका बोला फाइंड द इक्वेशन, इसका तुमको क्या निकालना, इक्वेशन निकालना है, नया इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब, इक्वेशन का मतलब वो मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ देखो, यहाँ इक्वेशन नहीं, इक्वेशन का मतलब होता है पूरा फॉर्म में लिखना। जैसे कि मैंने ये लिखा, इक्वेशन के रूप में मैंने लिख दिया। एक मिनट, यहाँ इक्वेशन, और इक्वेशन का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा ये आ जाए, उससे तुम इक्वेशन बना दो। ठीक है, इक्वेशन का मतलब मैंने यहाँ पे एक गलत बता दिया था, इक्वेशन नहीं, सॉल्यूशन, अल्फा एंड बीटा रूट्स एक बोलते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से तुमको इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो तुम्हारा रूट दिया हुआ है, एक्चुअल में तुम्हारा ये रूट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का ये रूट, इस रूट को तुम सबसे पहले बार कन्वर्ट करोगे। कैसे तुमको पता चलेगा कि अल्फा बीटा, सब उसको तोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ये है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ, मान लिया इक्वेशन दिया हुआ, हम इस इक्वेशन को बंद कर देते हैं। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, मतलब तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर से उसका रूट्स दिया हुआ, उससे इक्वेशन। अब हम मेरे पास ये इक्वेशन यहाँ देखते हैं, मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 प्लस नहीं है, हाँ, इक्वल टू 0। मेरे पास एक हमने बताया था, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। बी क्या है 7, हाँ, सी क्या है 12। अब मेरे पास मैंने फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ रूट्स
या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है -7/1 इक्वल टू क्या होगा -7, क्योंकि बी है 7 और 1 है माइनस, क्योंकि माइनस बी लगा क्वेश्चन यही फॉर्मूला में ही है, तो आगे में -7 इक्वल टू हो जाएगा -7, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी कितना है 12 बाई ए कितना है 1 इक्वल टू 12, मतलब तुम्हारे पास -7 ये आया और यहां से 12 आया। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब तुमको ये पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7 आ रहा है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को इजी में सॉल्व हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ऐसा कोई नंबर है जिसको जोड़ने से -7 हो जाएगा और ऐसा उसी नंबर को इंटू करने से 12 हो जाएगा, लॉजिक। हम अगर -4 -3 करते हैं तो 7 हो जा रहा है, बीच में प्लस का साइन दे दो, हमको पता है बीच में प्लस दे देंगे, प्लस माइनस फिर भी माइनस हो जाएगा 7। अगर हम इसी को -4 इंटू -3 करते हैं तो +12 आ रहा है। तो हमको पता चल जाएगा कि एक रूट्स हो जाएगा -4, दूसरा रूट हो गया -3, कोई प्रॉब्लम। ये जैसे हुआ। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहां देखना, क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले एक रूट है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर पहला रूट, दूसरा रूट है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो पहला रूट में क्या आया था अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके लिखेंगे -4 -3 का होल स्क्वायर, कितना आएगा -7 हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू -7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब ये देखो नीचे आओ, अब ये माइनस यहाँ है, माइनस करना है -4, क्योंकि ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, ये माइनस करना है, फिर माइनस, फिर भी ये -3 करना है। अब ये बीच में कुछ नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बचा कितना इसका होल स्क्वायर, मतलब -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया। मेरे पास रूट आ गया, एक 49 रूट आ गया, एक का 1 रूट आ गया। अब क्या हम सॉल्यूशन बना सकते, इक्वेशन बना, सॉल्यूशन बोल रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं, इक्वेशन बना सकते हैं, नीचे करना था। क्या हम इक्वेशन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये आ गया। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन बना रहे हैं, हम यहीं पे इक्वेशन बना दे रहे हैं। हमको क्या पता इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब पहला रूट दूसरा रूट, 49 1 50, सॉरी माइनस होता है एक्स स्क्वायर माइनस बीच में माइनस होता है, मैंने बताया 49 1 50 50x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 49 इक्वल टू 0 बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था, देखो फॉर्मूला देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला से मैंने लगाया एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया अल्फा इंटू बीटा, एक आया था 49, एक आया था 1, अल्फा इंटू बीटा, बीटा हो गया 49x, और फिर सॉरी अल्फा प्लस बीटा, माफ करना पहला में आता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 50x प्लस अल्फा इंटू बीटा 49 इक्वल टू 0, यही तो बना है। तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन अब न्यू क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाई बीटा
प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें बोल रहा है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है, जब ये इक्वेशन का रूट होगा तो फाइंड इसके वैल्यू। मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिखा अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ। प्लीज़ जब मेरा सॉल्यूशन हो जाए वीडियो को स्टॉप करके खुद से एक बार सॉल्व करना, मिला के देखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वरना नहीं समझ में आएगा। चलो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन का बोल रहा है ये अल्फा एंड बीटा रूट्स है, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम अल्फा एंड बीटा का कोई नंबर में वैल्यू निकालेंगे, तब तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको पहले इसको नंबर में लाएंगे और जैसे जो नंबर में आएंगे इसको वैल्यू कर देंगे, निकल जाएगा। हम दो तरीके से इसके लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन को लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x, ध्यान से देना 1 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसमें a कितना है, e इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू -1, ये तुम्हारा है। अब तुमको क्या कहा गया है, यहाँ देना ध्यान, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्या है -4 माइनस एक एक्स्ट्रा, ये -4 है, हाँ मेरा फार्मूला में ही एक माइनस है, माइनस बी और ए इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 2, 4 बाई डिवाइड बाई 2, मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी कितना है -1, -1/2 इक्वल टू -1/2, ये तुम्हारा अल्फा एंड बीटा का। लेकिन हमको इसका वैल्यू निकालना है, हमको क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना है, इसका। अब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा गया, तू यहाँ दिखाओ ना, यहाँ दिखाओ कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा। मैंने क्या बोला, इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा। अब यहाँ पे क्या है बीटा, यहाँ पे भी क्या है बीटा, बीटा गया, अब बचा क्या अल्फा, इसमें इंटू होगा तो अल्फा स्क्वायर क्यूब, प्लस यहाँ पे क्या है अल्फा, अल्फा गया, बचा क्या बीटा, तो बीटा क्यूब। अब मेरे पास क्या आया सॉल्यूशन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा, ये मेरा आंसर आ गया। अब हमारे पास ये जैसे आंसर आ गया, अब ध्यान देना क्यू आया है तो हमको a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। अगर क्या ये सेम लग रहा है ए और प्लस बी में, क्या हम इस नंबर में 3a अल्फा बीटा फिर अल्फा प्लस बीटा ये कर देंगे, ऐड कर देंगे और सेम को माइनस कर देंगे, 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अगर हम इसको ऐड करेंगे और हम इसको माइनस करेंगे, जैसे कि हम 4/2 लिखे, हम यहाँ पे +2 कर रहे हैं और -2 कर रहे हैं, क्या हमको कोई फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़। उसी तरीके से मैंने प्लस किया और माइनस किया, ये 2 से 2 कट जाएगा बाद में। हमने ऐसा क्यों किया, ध्यान देना, यहाँ से लेकर के ये माइनस बीच में इधर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में मेरा a प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन जा रहा है। इसीलिए जैसे ही मेरा ये फॉर्मूला बन जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्यू माइनस, क्योंकि इतना का पूरा का फॉर्मूला बन गया, बच तो ये तो बच गया ना, 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, इतना। मैं सेम इसको नेक्स्ट पेज में इसको लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, मैंने सेम पीछे वाले पेज पे लिखा था, -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अब मैंने इतना लाया था, मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का कितना वैल्यू निकाला था, ऐड करके 2 निकाला था, और अल्फा इंटू बीटा का क्या निकाला था, 1/2। यहाँ पे देख लो, अल्फा प्लस बीटा 2 निकाला था, अल्फा इंटू बीटा -1/2।
-1/2। अब उसी को यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 2 आया था, 2 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बेटा बीटा -1/2 फिर अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा 2 आया था। इसको होल डिवाइड कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा -1/2 से। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये बचेगा कितना, 8 हो जाएगा, माइनस ये 2 से 2 कट गया, +3 क्योंकि ये माइनस +3 आ गया, डिवाइड बाई -1/2। इसको सॉल्व करेंगे, बचेगा 11/-1/2। इसको लिखेंगे, अब मैंने यहाँ लिखा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 11, ये नीचे डिवाइड में इंटू में जाएगा तो 2/1 -2/1 इक्वल टू -22 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया मैंने किया क्या, एक बार फिर से इसको देख लो। अब तुम टोटल फिर से तुम्हारे पास यूट्यूब रिकॉर्डिंग वीडियो है, तुम क्या कर सकते हो, दोबारा पीछे जा करके भी इसको देख सकते हो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम। लेकिन मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन में कहा था क्या, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द, इसका रूट्स है, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालना था। सबसे पहले तुमको पता था ये नंबर लिखेंगे, a = 2 दिया हुआ, b = -4, c = फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। उसके निकालने के बाद अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे क्यूब के रूप में, तो हमको पता है a + b का क्यूब का ये फार्मूला होता है। मैंने वो फार्मूला पे पुट कर दिया, सेम नंबर को ऐड किया, सेम नंबर को माइनस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता अल्फा बीटा। उसके बाद मैंने किया क्या, इस टोटल को ले लिया अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ये इसको तो लिखना पड़ेगा इंटू अल्फा बीटा। उसके बाद वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया 22। हमको बोला फाइंड द वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू पूछ रहा था, ऐड करके कितना आंसर आएगा, आ तो गया -22, आ तो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta be the roots of the equation। क्वेश्चन क्या है, तो x² माइनस px प्लस q = 0, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर, मतलब बीच में क्लिक कर देना, फ्रॉम द इक्वेशन हुज, क्वेश्चन समझा, रूट्स आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। इसमें वैल्यू नहीं निकालना है, इसमें वैल्यू नहीं निकालना है, इसमें रूट्स निकालना है। रूट्स मतलब कि इसमें हुज फॉर्म द इक्वेशन, देख लेना, वैल्यू का मतलब फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, एक का रूट ये है, एक का रूट ये है, और तुमको क्या निकालना, इक्वेशन निकालना। इक्वेशन मतलब कि लास्ट में अल्फा बीटा का जो वैल्यू आएगा उसको हमको नया ऐसे इक्वेशन मिलाना है, ध्यान देना। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये रूट्स है और हमको इक्वेशन निकालना है। सवाल समझ में आ गया, बनाना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन के रूप में ले जाना है। मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे करो कैमरा, थोड़ा एक्स, कैमरा मैन नीचे करिए कैमरा x² माइनस px प्लस q = 0, ये है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, कुछ नहीं है तो 1, b का वैल्यू क्या होगा -p, c का वैल्यू क्या होगा q, यहाँ तक तो हमको पता है। अब मुझे ये पता है, सबसे ऐसे वाले क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते क्या है, -b/a, -b/a, -b कितना है, -p पहले से है, एक पहले माइनस आएगा, -b/a का वैल्यू कितना है 1 = +p, कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, c/a, c में क्या है q/1 = q, एक का वैल्यू p, एक का वैल्यू q, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुमको अगर ये दो, एक का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब तुम्हारे पास ये दो रूट्स हैं,
तो सबसे पहले दो रूट्स, एक सम ऑफ रूट्स अगर निकाल लेंगे या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकलते मात्र मैं वैल्यू को पुट कर दूंगा। ये पी है, ये क्यू। हम सम ऑफ रूट्स पहले निकाल रहे हैं। सम ऑफ रूट्स पहले इस दोनों का, अल्फा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को कैमरा नीचे करो थोड़ा सा, ऊपर से ऊपर करके थोड़ा, हाँ। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या था रूट्स में, क्वेश्चन में क्या था, अल्फा बाई बीटा, और सम करना है तब प्लस करेंगे, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, यही है क्वेश्चन। अगर हम इसको सम कर रहे हैं, सम करेंगे तो क्या था, बीटा और अल्फा को सम करेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से बीटा से बीटा अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तुम यहाँ से ध्यान देना, यहाँ स्क्वायर है, जरूर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरा फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे, लग तो रहा है इसको, अगर हम यहाँ पे इस फार्मूला में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में इंटू अल्फा बीटा, यहाँ पे हम प्लस 2ab और माइनस 2ab कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इतना करने से मेरा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। कर दे रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, ये आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, क्यों हम ऐसे, अब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी लिख दिए, सॉरी यार, हमको अल्फा बीटा में था, हम ए प्लस बी में, सॉरी, कोई बात नहीं है, मैंने थोड़ा सा गलत, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, यहाँ पे भी 2 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा, बस हमको ए बी का ये फार्मूला का हम लिखे, बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अब मैंने निकाला था क्या, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यहाँ देखो पी निकाला था, यहाँ करो कैमरा, अल्फा प्लस बीटा का निकाला था, कर सॉल्व करके पी, नीचे आओ, इधर आओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो हम अल्फा बीटा का इंटू करके क्यू लाए थे, क्यू होल डिवाइडेड बाय 2 बीटा है ना, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा है तो इंटू प्रोडक्ट में तो 2 क्यू, अल्फा बीटा का तो सीधे क्यू ना आया था, माफ करना, ये मेरा। अब इसके आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। कोई बोलेगा क्यू से क्यू कट जाएगा, भाई मेरे नहीं कटेगा, क्योंकि पहले इस ऊपर वाला का सॉल्व होगा हमको, इसको उसके बाद, नहीं तो इसके नीचे में क्यू रहेगा, क्या होगा। इसीलिए बीटा स्क्वायर प्लस, मतलब मैंने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, जो मुझे निकालना था सम ऑफ रूट्स मैंने निकाल लिया। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लूँगा तो मैं इक्वेशन पुट कर सकता हूँ। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना हूँ, सम ऑफ रूट्स ये है, सम ऑफ रूट्स मेरा क्या आया है, लिख दे रहे हैं, सम ऑफ रूट्स मेरा आया है, सम ऑफ रूट पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइड बाई क्यू। अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, किसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्वेश्चन में यहाँ देखना है किसका निकालना है, ये 2 नंबर का, इस दोनों का पहले सम निकाले थे, ये इसका अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा, प्रोडक्ट निकालना इंटू होगा बीटा बाई अल्फा, कट गया, बीटा से बीटा, अल्फा से अल्फा इक्वल टू 1, मतलब सम ऑफ रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ, हमें इक्वेशन पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स होता है पी स्क्वायर माइनस 2q बाई क्यू, एक्स होता है नीचे में, नीचे करो ना कैमरा, हाँ। तो ये सम ऑफ रूट्स मैंने बताया था पहले, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बाई बीटा इंटू करेंगे 1 हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स ये मैंने निकाल के रखा था, तो माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट प्लस 1 इक्वल टू 0, तुम्हारा ये इक्वेशन पुट हो गया, यही आंसर आ गया। अब हमारा मेन टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स नीचे करना है, यहाँ तक आ गया, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है रूट कैसा है, मतलब रूट रेशनल है, इरेशनल है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, कैसा है, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर है, अनपरफेक्ट स्क्वायर है, इसको है। बुक में तुम्हारा नेचर ऑफ रूट्स में, यहाँ देखना, नेचर ऑफ रूट्स में एक्सप्लेन किया गया ऐसे, ये कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, यहाँ से ऐसे में हम पढ़ के देखें, यहाँ से अब हम समझाएंगे
एकदम समझ में आएगा, बस ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आ गया नेचर ऑफ रूट। रूट का नेचर कैसा है, ध्यान देना। नेचर ऑफ रूट हम बहुत इजी वे में, मैंने बोला था नेचर ऑफ रूट जानने के लिए b² - 4ac के फार्मूला से निकालेंगे। ये फार्मूला से अगर मेरा जीरो आ गया तब क्या होगा, अगर मेरा जीरो से बड़ा, जीरो से मतलब बड़ा आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया तो क्या होगा, अगर मेरा लेस देन जीरो आ गया तो क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर मेरा जीरो आ जाएगा, अगर मेरा जीरो आ जाएगा तो वो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। क्या होगा अब समझवा, अगर मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा तो रियल एंड अनइक्वल। अगर मेरा जीरो से लेस देन आएगा, जीरो से लेस देन आएगा तब मेरा रूट कैसा आ जाएगा, रूट मेरा आ जाएगा रियल नहीं आएगा, इमेजिनरी। क्या है, हाँ इमेजिनरी एंड अनइक्वल, हम सब समझा रहे हैं, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। सबसे पहला, अगर रूट जीरो कब आएगा, अगर इसको निकाल के आंसर देखना, अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, तुम समझ लेना रूट जीरो का मतलब इक्वल आ रहा है, मतलब दो रूट सेम आएगा, सेम नंबर दो रूट आएगा। हम एक बता रहे हैं, अगर मैंने ये फार्मूला से लगाया था, मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ नीचे इस पेज में, अगर जीरो आ रहा है, मेरा ये फार्मूला था ना -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर क्या फार्मूला था, b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला था। अगर इस टोटल का वैल्यू जीरो आ जाएगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर, ये टोटल का वैल्यू जीरो डिवाइड बाई 2a। अब तुमको क्या लग रहा है कि रूट सेम नहीं, अगर ये एक में क्या आएगा, पहले हम दो रूट निकाल रहे हैं, देखें एक का आएगा -b प्लस 0/2a, एक का आएगा क्या -b माइनस 0/2a। ये जीरो, ना जीरो जोड़ने से कुछ होता है ना जीरो घटाने से कुछ होता है, सेम मतलब रूट सेम इक्वल आएगा, रूट सेम रहेगा, यही हम तुमको बताए हैं। चलो, अगर रूट इक्वल आएगा मतलब पहली बात तो जीरो होगा तो रूट रियल होगा और इक्वल होगा। इक्वल सिर्फ रियल और इक्वल कब होगा, जब रूट जीरो होगा। और देखो लेस देन मतलब निगेटिव में इसका आंसर आएगा, इसका निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में आएगा तो पहली बात सिर्फ जीरो आएगा तभी तो इक्वल होगा, बाकी सब में देखना अनइक्वल, क्योंकि जीरो नहीं है तो सबका अनइक्वल। कोई भी रूट, दो रूट सेम नहीं होगा, दो रूट का मतलब समझो, जो हम आंसर निकाले थे अल्फा एंड बीटा सेम, इसका बात बोल चल रहे हैं, दिमाग लाओ, कहाँ ध्यान तुम लोग सोच रहे हो, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं, अगर रूट निगेटिव में जीरो से लेस देन आएगा तो सबसे पहली बात रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। निगेटिव में, निगेटिव मतलब इमेजिनरी, ठीक है, बस इतना याद रखना समझने के लिए। और वो तो अनइक्वल होगा, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हमारा ये पॉइंट रियल कब होगा, जब वो पॉजिटिव में होगा, रियल इक्वल। लेकिन हम, और जीरो से अगर जीरो आएगा तो इक्वल रियल, अगर जीरो नहीं, जीरो से ज़्यादा आएगा पॉजिटिव में रहेगा तो रियल एंड अनइक्वल। बट इस अनइक्वल में दो कंडीशन और है। अब तुमसे पूछेगा रूट रियल है अनइक्वल है, साथ में पूछेगा, नीचे करना, साथ में पूछेगा रेशनल है या इरेशनल है। सबसे पहली बात, रेशनल और इरेशनल किसको कहते हैं। अब तुम नंबर को डिफाइन करना, रेशनल इरेशनल को जानने के लिए सबसे पहली बात परफेक्ट स्क्वायर रेशनल, एक सबसे सिंपल डिफिनेशन परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्या इससे काम हो जाएगा, मतलब 5 जो आएगा क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 5, हाँ 5 है, क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर 25 का 5 है, ठीक है। अब तुम कैसे जानोगे, ये है अगर किसी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ 2y5 रहे, 3y7 रहे, फ्रैक्शन में भी रहे तो वो भी रेशनल नंबर हो सकता है। बट इसके साथ एक कंडीशन है, अगर 2y5 को डिवाइड करने पे या तो पूरा कट जाए या सेम नंबर रिपीट हो, जैसे कि 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इस एग्जांपल को छोड़ दो, मैं कंफर्म नहीं हूँ मैं खुद से, मैं एक और एग्जांपल 2y9, ये एक एग्जांपल
5/2। अगर 2/9 को हम डिवाइड करते हैं, 2/9 0.222 रिपीट हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये रेशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं मतलब रेशनल नंबर की कैटेगरी में 0.22। 5/2 करो, 5/2 करो, 2.5। तो हम इरेशनल कैसे समझेंगे कि सारा तो तुम रेशनल, हम बता रहे हैं। पाई समझते थे कि जब हम लोग बोलते थे इरेशनल, पाई का वैल्यू कितना होता है 27/7। ऐसा नंबर जो तुम्हें, मतलब ऐसा नंबर जिसका वैल्यू कटे नहीं, मतलब ना ही कटे, ना ही इक्वल में कटे और ना ही वो सेम नंबर रिपीट हो, जैसे कि 22/7 को कर रहे हैं, कट भी नहीं रहा, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, 1 4 2 4 8, ये सेम नंबर है क्या? सेम नंबर नहीं है, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर। और तुम्हारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ठीक है, 2 का रूट अंडर निकालते हैं, 2√2, जितना भी √2 है, √3 है, √4 है, ये सब आएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर। 4 का रूट अंडर निकालते हैं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो नहीं है इरेशनल। 2 आ गया, √3 निकालते हैं, 1.7, एक नंबर इरेशनल नंबर। समझ में आया, रेशनल इरेशनल। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर यहाँ ध्यान देना, अगर √0 होगा, रूट इसका वैल्यू निकाल के 0 आएगा, रियल एंड इक्वल। अगर √0 से बड़ा होगा, 1 2 3 4 आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो दो कंडीशन होगा, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। रेशनल तब होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, या डिवाइड फ्रैक्शन होगा तो डिवाइड करने पे कट जाएगा, या तो 1.5 आ जाएगा, या 1.6 आ जाएगा, या 1.677 आ जाएगा, ऐसा कुछ कट जाएगा, या सेम नंबर 2 2 2 2 1 3 3 3 0 पॉइंट रिपीट होगा, तब हम वो बोलेंगे रेशनल है। इरेशनल कब होगा, जब √2 होगा, √3 होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरी, पाई का 22/7, ऐसा कोई फ्रैक्शन नंबर जो कटे नहीं, जैसा 22/7 वो कट नहीं रहा है, और तुम बोलोगे कौन ऐसा नंबर, 44/14 कर दो, 344 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो इरेशनल हो जाएगा। ठीक, तो तुम्हारा यही नेचर ऑफ रूट, इससे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ तक मेरा फर्स्ट क्लास तुम्हारा खत्म होता है। सेकेंड क्लास में हम और सारा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो मेरे मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट करना, चाहे जो भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, चाहे तो सब्सक्राइब कर देना। नहीं तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, सेकेंड पार्ट जल्दी आएगा।